हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग सभी। जिस तरह की लास्ट वीक में जो मूवमेंट हुई थी, काफ़ी एक इम्पल्सिव रही थी मूवमेंट हमारी। ये हम लोग 75 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं। 21 में 22 में जिस तरह से मूवमेंट गई है, एक सीधी स्ट्रेट का इम्पल्सिव मूव जिसे हम कहते हैं, वैसे गई है पूरी की पूरी। एक डाउट लग रहा था कि इंटरनल में ये कहीं ये 3 बन जाए, तो ये 3 बन के थोड़ा सा रिट्रेसमेंट दे, तो अगर 4 तो ये 5। लेकिन अब लग रहा है कि ओवरऑल मैं अगर इसको देखने जाऊँ तो ये यहाँ पे 1, ये 2, अगर मैं इसे देखने जाऊँ तो इसमें हम ऐसे करके ये 1 हो गया, ये इनका 2 हुआ, फिर ये 3 हुआ, ऐसे ये 4 होगा और फिर 5, 3, सॉरी 3 को मेरे को यहाँ पे गिनना पड़ेगा। लेकिन 3 काफ़ी 4 जो है वो काफ़ी शैलो है। तो अगर हम 4 का सिर्फ एक मेजरमेंट लेते हैं, तो मैं यहाँ से अगर 2 से मैं ऐसे 4 भी करता हूँ, तो 4 को यहाँ तक नीचे तक आना चाहिए था, जो मैंने यहाँ पे मार्क भी किया था। इसको मैं निकाला, ये समवेयर अराउंड दिस लेवल, तो ये लेवल तक आया नहीं है यहाँ पे। ये लेवल बहुत ज़रूरी था कि इसको नीचे आए, और फिर यहाँ से अगर ये ऊपर जाता तो देन इट वुड हैव बीन बेटर। सोचा अभी ये ऐसे ही स्ट्रेट गया है, तो चांसेस है कि ये 3 का ही फॉर्मेशन अभी मुझे लग रहा है। मैं यहाँ पे एक बार ये आ सकता है। आई विल जस्ट रिटेन दिस लेवल, इसको हम ये लेवल कर देते हैं। दिस विल बी द 3। अब ये 3 तो है नहीं, लेकिन ये चांसेस देखते हैं कैसे होता है। मार्केट अगर करेक्शन में आती है फॉर एग्जांपल, इन दैट केस अगर मैं 3 इसे गिनता हूँ और ये 2 है, तो हमारा नेक्स्ट सपोर्ट लेवल क्या निकल के आ रहा है। तो सपोर्ट लेवल जो निकल के आ रहा है वो यहाँ पे समवेयर अराउंड दिस लेवल। ऑलरेडी हमने यहाँ पे एक मार्क किया हुआ है। दैट इज़ 22,659 एंड 22,799। ये दो लेवल्स जो लग रहे हैं, दिस विल एक्ट एज अ सपोर्ट, एंड देन सब्सिक्वेंटली एक और बाउंस दे दे, लास्ट बाउंस दे दे, जिसकी वजह से हम आगे बढ़ सकते हैं। आई थिंक बाय नेक्स्ट वीक हम और एक बाउंस दे देंगे, तो ये कंप्लीट करके ये 3 हो जाएगा कंप्लीट। यहाँ पे समवेयर अराउंड यहाँ पे 3 कंप्लीट कर लेंगे हम लोग, विच विल बी, अगर हमें 3 देखना है तो 3 आएगा कहाँ तक। 3 आएगा 3 का जो लेवल आके आ रहा है 23,479, 23,479 या 23,400 और 500 के बीच के अंदर का ही लेवल है। आप ऑन एन एवरेज हम देख रहे हैं कि 23,500 नेक्स्ट वीक तक होपफुली मेरे ख्याल से टच हो जाना चाहिए, विच फॉर ऑल गुड रीजंस। अगर ये थोड़ा सा ऐसा करेक्शन करके फिर ये ऊपर भाग जाए, तो ये कंप्लीट, अभी ये इंटरनल 3 है, ये हमारा मेजर 3 पॉइंट मैं दिखा रहा हूँ। इंटरनल 3 में 1 2 3, ये 3 होगा, ये 4 ऐसे आएगा और फिर 5 जाके ऊपर करके ये 3 कंप्लीट करेगा। एंड पोस्ट इलेक्शन हम देख सकते हैं कि पोस्ट इलेक्शन ये मेरे ख्याल से थोड़ा और नीचे आ जाएगा, एंड देन सब्सिक्वेंटली ये इलेक्शन के बाद या जून फर्स्ट वीक, सॉरी ये जून सेकेंड या थर्ड वीक में हम कह सकते हैं कि ये मार्केट 24,000 के आजू बाजू या 24,500 के आजू बाजू ये जाके टच कर सकता है। दिस इज़ द ओवरऑल रोड मैप फॉर द निफ्टी। एंड बाकी हम लोग इंट्राडे के लेवल्स टू और वो सारे लेवल्स भी हम चेक कर लेते हैं इन अनदर वीडियो, एंड ऑल्सो ईओडी डेटा क्या कह रहा है वो भी हम देख लेंगे। मार्केट इन समरी, मार्केट बुलिश है। थोड़ा सा करेक्शन आ सकता है, एट द बेस्ट करेक्शन आएगा भी तो वी आर सेइंग 22,800 के आजू बाजू तक आ सकता है। उससे ज़्यादा नीचे जाने में थोड़ा सा गुंजाइश कम लग रही है, बट ईओडी डेटा से हमें और पता चलेगा कि क्या चल रहा है। हैविंग सेड दैट, मार्केट इज़ बुलिश। अगर नीचे भी आती है तो कंसिडर मोर फ्रॉम बाय द डिप्स पर्सपेक्टिव व्यू बनाना चाहिए, रादर देन सेल ऑन राइज का। विद दैट साइनिंग ऑफ, थैंक यू। चलिए, हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छा वीकेंड एंजॉय कर रहे हैं। तो 24 मई का जो हम लोगों का जो प्लान था, तो देख लेते हैं मार्केट किस हिसाब से मूव हुआ। तो पहले देख लेते हैं निफ्टी का। निफ्टी का जो हम लोगों का प्लान था, ये जो लेवल है 22,285,
इस जोन के आसपास बाइंग का प्लान था, इसके ऊपर सिर्फ बाइंग का ही प्लान था, लेकिन स्टॉक मतलब इंडेक्स ने, निफ्टी ने डीप नहीं दिया था। डीप कहाँ तक आया था? 22,908 तक आया था। तो हम लोगों का लेवल पे आया नहीं, कोई मौका नहीं दिया निफ्टी ने, तो धीरे धीरे टाइम पास करके क्लोज हो गया। उतना खास कुछ मूव नहीं दिया, लेकिन बैंक निफ्टी ने भी उतना खास कुछ मूव नहीं दिया, लेकिन कुछ देके गया था। ये जो लेवल था, इस जोन से एक बार नीचे आया था, इस जोन के एक बार स्कैल्पिंग का मौका दिया, यहाँ पे एक बार दिया, और इसके ऊपर एक बार यहाँ से यहाँ तक दिया था। जब क्लोज हुआ, रिटेस्ट हुआ, उसके बाद यहाँ तक दिया, लेकिन अल्टीमेट ऊपर का प्लान था जाने का 49,224, लेकिन टाइम भी कम हो गया था, तो और टोटली साइडवेज रहा मार्केट। उतना खास कुछ मौका नहीं दिया था, लेकिन थोड़ा बहुत स्कैल्पिंग का मौका सिर्फ बैंक निफ्टी ने दिया, निफ्टी ने कोई मौका नहीं दिया। तो नेक्स्ट डे ट्रेडिंग डे है 27 मई। तो चलिए देखते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कैसे काम करेगा। ये है बैंक निफ्टी का डेली चार्ट। तो बैंक निफ्टी का जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है डेली चार्ट के हिसाब से 49077। अगर 49077 के ऊपर सस्टेन होता है तो सीधा बैंक निफ्टी का जो टारगेट निकल सकता है 49562, एंड दूसरा 49949, 49949। ये डेली चार्ट के हिसाब से। अगर बैंक निफ्टी वीक कब होगा? ये जो कैंडल है इसके लो के नीचे 484,644, 48644, इसके नीचे अगर सस्टेन होता है तो 48255 तक आ सकता है। तो ये तो डेली चार्ट के हिसाब से हुआ। चलिए देख लेते हैं स्मॉलर टाइम फ्रेम में क्या पैटर्न बना है। स्मॉलर टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी का जो लेवल है, ये जो लेवल है 48973, इसके ऊपर सिर्फ लॉन्ग के लिए ही सोचना चाहिए। इसके ऊपर अगर सस्टेन होता है तो 49252, एंड दूसरा 49562, ये दो लेवल ऊपर में अचीव हो सकता है। और शॉर्ट का प्लान कब सोचना है? शॉर्ट का प्लान है 48750। 4875 के जीरो के नीचे अगर सस्टेन होता है तो बैंक निफ्टी का नीचे टारगेट बन सकता है 48540, दूसरा 48375, और तीसरा 48255। 48255 के आसपास अगर सस्टेन होता है तो इस जोन के आसपास से एक बार लॉन्ग का प्लान भी किया जा सकता है। अगर 48255 ब्रेक होता है तो 48144 के आसपास से भी एक बार लॉन्ग का प्लान सोचा जा सकता है। तो सिंपल प्लान रखना है बैंक निफ्टी का, एकदम सिंपल, जो है 48973 के ऊपर लॉन्ग का प्लान सोचना चाहिए, और 48750 के नीचे शॉर्ट का प्लान सोचना चाहिए, और टारगेट का लेवल बता दिए है। और ये जो लेवल है 48255, इस जोन के आसपास अगर सस्टेन होता है तो इस जोन के आसपास से एक बार लॉन्ग का प्लान सोचना चाहिए, और अगर ये भी ब्रेक होता है तो 48144 के आसपास एक बार लॉन्ग का प्लान सोचना चाहिए। और एक बात, अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो लॉन्ग के लिए ये जो लेवल है ना 48973, इसी लेवल के आसपास, या 48948, 48948 नहीं, 48916, ये दो लेवल के आसपास एक बार लॉन्ग लिया जा सकता है अगर गैप अप ओपन होता है। अगर गैप डाउन होता है तो कुछ नहीं करना है, धीरे धीरे इसी लेवल के नीचे आने देना है 48750, उसके बाद ही शॉर्ट का प्लान सोचना चाहिए। यह है बैंक निफ्टी का क्लियर सिंपल प्लान। चलिए उसके बाद देख लेते हैं निफ्टी का। निफ्टी डेली चार्ट के हिसाब से अभी तक बुलिश ही है, और निफ्टी का इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट का काम करेगा 22781, 22781, इसके ऊपर अगर सस्टेन होता है, ये जो हाई लगाया 23026, इसके ऊपर सीधा
23,142 तक जा सकता है। और वीक कब होगा? 22,481 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो ये धीरे धीरे वीक होते जाएगा, तब इसके नीचे कुछ शॉर्ट का प्लान किया जा सकता है। अगर डेली क्लोजिंग इसके नीचे आ गया तो कंफर्मेशन मिल जाएगा, मार्केट थोड़ा रीटेस्ट कर सकता है, नीचे आ सकता है। तो डेली चार्ट के हिसाब से ये बना है। एक बार ऑप्शन चेन देख लेते हैं। ऑप्शन चेन में जो दिख रहा है 957 के आसपास क्लोजिंग हुआ, तो ठीक है। तो ये जो लेवल है 900 के आसपास देख लेते हैं। 900 के आसपास कॉल राइटर निकला है, तो कॉल राइटर ऊपर में भी निकला है। ये लेवल देखिए 600 से 700 से 800 से सब कॉल राइटर निकला है। मतलब कॉल राइटर का कॉन्फिडेंस बहुत ही कम है। कॉल राइटर कहाँ जाके खड़ा है? 23,000 के आसपास कुछ क्वांटिटी, 2,57,000 क्वांटिटी है ओवरऑल। और चेंज इन वाई जो लेके गया घर घर 24 मई को 77,000। तो ये कॉल राइटर थोड़ा मार्केट को रेजिस्टेंस करवा सकते हैं। तो इसके लिए अगर 23,030 के ऊपर मार्केट सस्टेन होता है तो ऊपर जाने की बहुत हाई प्रोबेबिलिटी बन जाएगा। कहाँ तक? 23,142 के आसपास तक। उसके बाद एक बार देख लेते हैं पुट राइटर क्या कर रहा है। पुट राइटर 1,40,000 वाई चेंज इन वाई लेके गया। पुट राइटर कॉन्फिडेंस, बहुत कॉन्फिडेंस है पुट राइटर में। और 2,68,000 नेट जो वाई है। तो 23,000 में पुट राइटर भी बहुत अच्छा खड़ा है। तो पुट राइटर के पीछे भी 800 में अच्छा खासा हुआ ही है, 900 में अच्छा खासा हुआ ही है। तो पुट राइटर कॉन्फिडेंस दिख रहा है, मार्केट ऊपर जाने की हाई चांसेस है। तो इसमें प्लान क्या किया जा सकता है? बाई ऑन डिप का प्लान किया जा सकता है, ये जो पैटर्न बना है। तो स्मॉलर टाइम फ्रेम में एक बार देख लेते हैं निफ्टी कैसे चल सकता है। निफ्टी का जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस निकल के आएगा 22,297, 22,297। इसके ऊपर अगर निफ्टी सस्टेन होता है तो धीरे धीरे ये जो लेवल बताया 23,123 से लेके, हाँ यहाँ से लेके यहाँ तक जा सकते 23,123 तक। तो ये जो लेवल है इस जोन से 23,123 से लेके 23,140 तक रेजिस्टेंस का जोन है। इसी जोन से मार्केट एक बार नीचे टर्न अराउंड हो सकता है, उसके बाद फिर चलता है तो उसको ब्रेक करेगा तो और चल सकता है। और शॉर्ट शॉर्ट कब करना है? ये जो लेवल है, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ तो इसी जोन के आसपास से एक बार लॉन्ग का प्लान किया जा सकता है, जो लेवल है 22,285। अगर 22,285 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो निफ्टी का सीधा जो लेवल निकल के आ रहा है 22,673 लेवल निकल के आ रहा है। और दूसरा ये जो लेवल है 22,574, 22,574, ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट है निफ्टी के लिए। यहाँ से एक बार लॉन्ग का प्लान किया जा सकता है। ये सिंपल प्लान है। ये लेवल के नीचे शॉर्ट 22,285 के नीचे, और ये जो लेवल है 22,297 इसके ऊपर लॉन्ग का प्लान। सिंपल प्लान है निफ्टी का, बैंक निफ्टी का। ये मेरा व्यू है। मेरा व्यू 100% गलत भी हो सकता है। अगर मेरा व्यू आपका व्यू के साथ मैच करता है तो आप उसी हिसाब से उसको देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, देख लेते हैं मंडे के लिए यूडी डाटा किस टाइप से आया है हमारा फ्राइडे का।
तो समरी चेक कर लेते हैं पहले। इंडेक्स फ्यूचर में अरे वाह, इन्होंने लगभग 82,493 कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर के बाय किए हैं, पुलिस हो रखे हैं। और इनका जो नेट हुआ था कल तक ये लगभग 98 1 लाख के आसपास था नेगेटिव में, ऑलमोस्ट नील है, लगभग 15,800 कुछ कॉन्ट्रैक्ट पड़े, तो लगभग इन्होंने अपने साढ़े शॉर्ट कवर कर लिए हैं। मार्केट पे थोड़ा बुलिश व्यू बन रहा है इनका। ये जो इनकी शॉर्ट पोजीशन थी, शॉर्ट पोजीशन भी इन्होंने थोड़ी सी कवर करी है। आप ये 15,000 ये नेट इसमें ओआई इंक्रीज पुलिस का बनाया है इन्होंने। कॉल ऑप्शन में देख लेते हैं। कॉल ऑप्शन में -34,439 इतना कॉन्ट्रैक्ट बेच के गए हैं। ये अच्छी बात है कि बेचा है, तो वॉलेटिलिटी ज़्यादा लगती नहीं है। पुट ऑप्शन में भी इन्होंने लगभग 50,000 के आसपास कॉन्ट्रैक्ट बेचे हैं, लेकिन अभी भी नेट लॉन्ग है, दैट इज इंडेक्स में अभी भी शॉर्ट पोजीशन इनकी बनी हुई है, और कॉल में थोड़ा सा लॉन्ग है, लगभग 1.5 लाख के आसपास इनका लॉन्ग है। तो नेट और प्रो का देख लेते हैं। प्रो ने लगभग टोटल अपना ओआई जो नेगेटिव बनाया है वो फ्राइडे को ही बनाया है। ये लगभग 5,000 के आसपास नेगेटिव में थे थर्सडे को, और उसके बाद ये 31,000 इन्होंने नेगेटिव बेचा हुआ है। ऑप्शन में कोई खास नहीं है, लगभग जितने इनके शॉर्ट थे इन्होंने लगभग सारे कवर कर लिया। आई थिंक मेरे ख्याल, हाँ ये देखो लॉन्ग भी कवर कर लिया इन्होंने अपने। यहाँ पे इसको कोई हुआ है बचा ही नहीं है, लॉन्ग कवर कर लिया इन्होंने अपने। पुट ऑप्शन में कोई -134, बस इतना ही, लगभग 1,07,000 के आसपास ये नेगेटिव है, तो ये बुलिश है इसमें थोड़ा सा। और अपना क्लाइंट देख लेते हैं। क्लाइंट ने लगभग लॉन्ग शायद निकाल लिए इन्होंने कुछ, हाँ क्लाइंट ने लगभग 1.5, हाँ ठीक है, लॉन्ग इन्होंने कुछ और कम कर दिए हैं अपने लॉन्ग है, लगभग 66,000 इनका बचा हुआ है। कॉल ऑप्शन 1.5 लाख नेगेटिव है, इन्होंने अपने शॉर्ट भी कवर किए हैं आई थिंक, हाँ शॉर्ट कवर कर लिए हैं अपने, ये 2 लाख बाय करके जा रखे हैं। और पुट में अभी भी ये शॉर्ट है नेट। थोड़ा सा देख लेते हैं इन्होंने क्या किया है कैश में। कैश में फिर से लगभग 1,000 करोड़ के आसपास ये बेच के गए हैं, और फ्यूचर में 5,410 करोड़ इन्होंने बाय किया है। नेट वाई लगभग ये 2 लाख से सीधे -15,000 पे, -2 लाख से -15,000 पे आ गए, तो लगभग ये अपना पॉजिटिव वो है बढ़ा रहे हैं। ठीक है, कल ये तो रहा ईओडी, और कल मंडे को मिड कैप की एक्सपायरी है, तो देख लेते हैं किस हिसाब से कामकाज कर सकता है। तो डेटा के हिसाब से तो कुछ खास ऐसा लग नहीं रहा है, क्योंकि दोनों तरफ से बेच के गए हैं। लेकिन पर्सनली अगर मैं 1 आवर का चार्ट देखूं, तो यहाँ पर बेयरिश इनगल्फिंग बनी है, और उसमें थोड़ा सा उसकी कंफर्मेशन भी हुआ है आखिरी टाइम पे। केवल एक व्यू बना रहा हूँ, हो सकता है कंप्लीटली रॉन्ग हो सकता हूँ, लेकिन ये मेरे को लग रहा है कि कल थोड़ा सा पहले एक डिप दे सकता है, और डिप देने के बाद शायद या तो रेंज बाउंड हो जाए, या फिर ऊपर अपर लेवल 11,600 को क्या करे, टेस्ट करे। तो सेलर साइड में अगर मैं अपना व्यू बताऊं, तो मेरे लिए रेंज है, ऊपर मैक्स रेंज है 11,600 की, और नीचे है 11,300 की। तो यानी कि जहाँ पर क्लोज है वहाँ से 150 पॉइंट नीचे, और वहीं से 150 पॉइंट ऊपर की रेंज, यहाँ इसके बीच में इसको कामकाज करना चाहिए। बाकी जैसे डाटा बनेगा उस हिसाब से इसमें व्यू बना देंगे। थैंक यू।